अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मियां दाऊद। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ अदालती मसरूफियात की वजह से व्लॉग नहीं कर सका और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद का इतनी डिबेट हो रही है कि कोई भी दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो मीडिया की तवज्जो नहीं बन रहा, ना ही सोशल मीडिया की तवज्जो जो है वो बन पा रहा है। अपोजिशन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने नंबर गेम्स जो हैं वो पूरी कर ली हैं, बल्कि 200 से ज़्यादा कर ली हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का रवैया और इमरान खान साहब की जो टोन है वो इस बात की निशानदही कर रही है कि हुकूमत बिल्कुल अभी तक अपने कायम व दायम है। और जो बज़ाहिर हालात लग रहे हैं अब तक की जो डेवलपमेंट के मुताबिक, मुझे ये लगता है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो इतनी आसानी से कामयाब होती हुई नज़र जो है वो नहीं आ रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो खुलकर नहीं बता रहा। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल ही इस नुक्ता नज़र के ऊपर बात नहीं की जा रही। इसलिए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी को समझने के लिए ये एक पहलू समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो अगला आर्मी चीफ़ है वो कौन होगा। क्योंकि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे सोशल मीडिया के ऊपर पढ़े हैं, वेबसाइट्स के ऊपर। फ़ाहद हुसैन साहब का एक बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं। नजम सेठी साहब के आर्टिकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं, इसलिए उनके अंदर जो जिस बात की निशानदेही की गई है वो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो कोर कमांडर पेशावर हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, वो जब DGISI थे तो उनकी अगली पोस्टिंग से कबल ही सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें होना शुरू हो गई थी कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अगले आर्मी चीफ़ होंगे। लेकिन जब अक्टूबर आया और अक्टूबर के अंदर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने नई पोस्टिंग्स, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स के हवाले से समरी मूव की और वो समरी रोक ली गई ऐवान वज़ीर आज़म में, और उसके बाद काफ़ी दिन ताख़ीर का उसको पेंडिंग रखने के बाद, मुसलसल उसके ऊपर गुफ्तगू होने के बाद, मुसलसल मुलाकातों के बाद जो है वो पोस्टिंग की गई, जिसमें नए DGISI नदीम अंजुम साहब को तैनात किया गया और जनरल फैज़ हमीद साहब को जो कोर कमांडर पेशावर है वो तैनात किया गया। उसके बाद से ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हुई। जो भी सियासी पंडित हैं जो इस पाकिस्तान के पूरे निज़ाम सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और अरसा दराज से वो किसी न किसी जमात के साथ वाबस्ता रहकर या न्यूट्रल रहकर अपना चीज़ों को देखते हैं, उनकी राय में अभी तक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक पेज के ऊपर सूरत हाल जो है वो नहीं हो पा रही। और ये जो बाकी हम सारे देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, नून लीग क्या कर रही है, जो UIFA क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, ये सारे के सारे आलाकार के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। और इनका कतन ये मकसद नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाया जाए, ना ही इनका कतन ये मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें जो हैं वो कम की जाएँ, चीनी की कीमतें कम की जाएँ, अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम की जाएँ, या पेट्रोल मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम की जाएँ, या गवर्नेंस के मामला जो हैं वो बेहतर किए जाएँ। ये किसी का भी मतमा नज़र नहीं है, किसी भी सियासी जमात की तरजीह नहीं है, अपोजिशन की तो बिल्कुल भी तरजीह नहीं रही। और ये गुज़श्ता 3.5-4 साल का अपोजिशन का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि उनकी तरजीह कतन अवाम के मसाइल नहीं थे। इस सूरत हाल को जहन में रखें और फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तकरीबन ये फिर बात डिस्कस होना शुरू हो गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जिनको पहले 3 बरस की एक्सटेंशन दी गई थी, क्या उनको दोबारा से जो 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे गॉसिप्स जो हैं वो फिर डिस्कस होना शुरू हुए और हमें ये बताया जाने लगा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो बिल्कुल अगली एक्सटेंशन लेने के हामी नहीं हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ से जो कि अपोजिशन के हलके थे, उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी शुरू की गई कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ कुछ मामला जो हैं वो अपोजिशन के तय पा गए हैं
और अगली एक एक्सटेंशन जो है वो दी जाएगी। और उसके बदले में अपोजिशन को की जो बात तस्लीम की गई वो ये तस्लीम की गई थी कि जब भी अपोजिशन जो है वज़ीर आज़म इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई सियासी मूव करती है तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल रहेगी, यानी कि वो पीछे से फ़ोन नहीं आएंगे, जिसका कि आप आजकल अक्सर टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ एंकर्स जो हैं वो पूछ भी रहे हैं। जैसे कि कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के इंटरव्यू में महर बुखारी साहब ने पूछा और ताहर बिशार चीमा साहब, शायद बिशार चीमा साहब एक काफ लीग के मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा कि अब फ़ोन आते हैं, तो उनका जी अब नहीं फ़ोन आते। और लोगों ने इशारतन पूछा कि पेशावर से किसी का फ़ोन आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ़ोन नहीं आ रहा। इसलिए अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी को देखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो तज्जियाकारों के मुताबिक एक कंसेंसस नहीं हो पा रहा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का जो सीनियरिटी का नंबर है और जो पहले नंबर की इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब है, उनके दरमियान बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं, जनरल्स जो हैं, वो अभी हैं। कुछ ने सितंबर में रिटायरमेंट हो जानी है, कुछ उससे अगला बैच जो है वो फिर आना है, फिर उससे अगले तीसरे बैच में शायद मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब या मौजूदा DGI नदीम अंजुम साहब हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी को बुनियाद रखते हुए तहरीक अदम एतमाद का मंजरनामा जो है वो उसका जायज़ा लेना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद की फौरी तौर के ऊपर कामयाबी क्यों नहीं हो पा रही? अगर अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं तो वो क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहे? और जो इत्तहादी हैं वो मुसलसल ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को क्यों लगाए बैठे हैं? ये सारी तासुर जो है ये भी इस बात का इशारा देता है कि अभी तक जो गारंटियां दी जानी हैं पाकिस्तान की मुक़्तदरा की तरफ से सियासी जमातों को, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही। एक धड़ा जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि इमरान खान ही अगले वज़ीर आज़म बने, और उसकी वजह ये बताई जाती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किसी को ये गारंटी दी है कि वो अगले आर्मी चीफ उनको नॉमिनेट करेंगे, और उसके बदले में उनको, इमरान खान को ये गारंटी दी गई है कि अगली 5 साल की हुकूमत जो है वो भी उनकी होगी। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है कि सियासतदानों ने जब भी किसी किस्म की डील की है तो सियासतदानों के साथ हमेशा ही धोखा हुआ है। इसलिए ये तो हो सकता है कि अगला आर्मी चीफ जो है वो तयशुदा वादे के मुताबिक हो जाए, लेकिन दूसरी साइड से वादा निभाया जाएगा या नहीं, इसका कुछ भी कहना ये बहुत ही कबल अज़ वक़्त है। काफ लीग और MQM की मूवमेंट जो है वो हमें इस बात की निशानदेही करती है कि अभी तक जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हुआ, और उनका पॉलिसीज़ के ऊपर किसी भी धड़े का कंट्रोल जो है वो सूरत हाल के ऊपर मुकम्मल नहीं है। अगर किसी एक धड़े का सूरत हाल के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल होता तो अब तक तहरीक अदम एतमाद का जो रिज़ल्ट है कोई ना कोई वो निकल आना था, लेकिन वो अभी ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं आ रही। अभी अब इसकी ताज़ा मिसाल देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा एक तफसीली इंटरव्यू दिया और फिर अगले दिन ही उससे यू टर्न ले लिया, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये वज़ीर आज़म इमरान खान के नेक, ईमानदार और पारसा होने की बयान जो हैं वो सामने आए। ये सारी सूरत हाल जो है इस बात की निशानदेही करती है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब होने के चांसेस बहुत ही कम है। और दूसरा सबसे अहम फैक्टर जो है वो OIC का इजलास जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है, और ये बात भी अब गर्दिश कर रही है कि हो सकता है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसमें किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत करें और कुछ गारंटीज़ दें, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो इस हद तक ख़राब हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता, और आगे फिर बजट जो है वो भी सर के ऊपर आया हुआ है। बहरहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कुल्ली तौर के ऊपर किस तरफ चलती है। या तो एस्टैब्लिशमेंट को एक साइड, एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के साथ मुस्तकबिल में एस्टैब्लिशमेंट को चलना पड़ेगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फ़ायदे, नफ़े, नुकसान जो हैं वो भी सबके जहन में, सबको मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। और उसके बाद यह अपोजिशन को ये फ़ैसला करने का पड़ेगा कि वो इमरान खान साहब के साथ चलेंगे, तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे। और अगर अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जाती है तो फिर सदारती निज़ाम भी हो सकता है, अगले 5 साल भी हो सकते हैं, और फिर जो अपोजिशन के जो सियासी रहनुमा हैं
उनके खिलाफ एक भरपूर किस्म का क्रैकडाउन जो है वो भी देखने को मिल सकता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।